तो जो लोग ये बात करते हैं कि उस्मान बुज़दार गलती था, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो कहाँ गए आपके? वो मैंने आज वो डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया हुआ, उन्होंने उनकी कहीं वसीम अकरम प्लस आपके वो आज का ट्वीट है कि वो कहीं किसी दरिया में या क्या वो एंजॉय कर रहे हैं, तो डॉक्टर गिल का इतनी मुझे हंसी आई ट्वीट पढ़ के। वो कहते हैं कि पूरी पीटीआई को फेंटा पड़ रहा है और ये खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपको नहीं तो वो एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उस्मान बुज़दार को लगाना ये तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी गलती थी? नहीं, इसकी वजह से उसकी खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, ये रीज़न नहीं है। बट ये एक अलग दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ सिनेरियो। बाजवा साहब ने सेटिंग कर ली थी, डील कर ली थी अपनी एक्सटेंशन, चूँकि लेनी उधर से थी, इसलिए चाहे उस्मान बुज़दार होता चाहे कोई भी होता, हाँ वो अपनी पसंद का सीएम ला के उसके तहत हमें, तो वो फिर भी हमारे खान साहब फिर भी जाते। तो इसमें हमें कोई शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं है। कॉम्पिटेंट थे आपके मुताबिक कि बिल्कुल नहीं, अच्छा काम किया? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने मशवरा क्यों नहीं दिया कि इसको तब्दील करें? उसकी वजह यह है कि अगर उसको तब्दील करने की जब भी बात होती थी तो फिर अलीम खान आता, इस्तेहकाम पार्टी आती। तो उसके अलावा उस वक्त वो चूंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। उसके अलावा जो ऑप्शन जो भी बनती थी उसको ये लोग पसंद नहीं करते थे, उसके खिलाफ इवन मैं भी फॉर एग्जांपल अनस मुसर्रत किसी का नाम लिया जाता उनके खिलाफ हम कत्ल की एफआईआर पता नहीं क्या कुछ निकल आता तो था। वहाँ से क्या नाम आया था? या पार्टी के अंदर बाजवा साहब की तरफ से क्या नाम आया था? यही अलीम खान साहब, सिर्फ अलीम खान? यस। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दी? मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर कोई नाम था तो मुझे उसका इल्म नहीं है। द वन एंड ओनली आई थिंक यही। तो जो लोग तनकीद करते हैं कि बुज़दार साहब देखो, जब इस्तेकाम पार्टी बनी और जब वो उनके साथ गए और जिस तरह से हुआ, तो उससे लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पंजाब को वो पहले लेना चाहते थे स्टेप वाइज, उस्मान बुज़दार को हटा के। तो ये खान साहब की हिकमत थी, इसलिए नहीं कि वो को बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी था, खान साहब को वो शुरू में पता चल गया था। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कि अगर हम उसको हटा के अपना कोई भी सीएम लाने की कोशिश करते तो वो नहीं उन्होंने लगने देना था, बीच में ग्रुपिंग करके डिवीजन। बिकॉज देखो पार्टी के अंदर वो, इसका मतलब ये समझा जाए कि इमरान खान पार्टी के अंदर कमज़ोर थे, ग्रुपिंग थी। वो तो आज तक साबित हुआ है कि नहीं है। आज भी वो ये कहते हैं कि जेल में नहीं देखो कि आप एक सीएम नहीं, भाई आप 4 बंदे गायब कर दो, उठा दो, कि मुश्किल है किसी के लिए? तब तो नहीं उठाया गया। हाँ नहीं, जिस तरह से जब चौधरी साहब का इलेक्शन था तो हमारी जो रिजर्व सीटों वाली हमारी जो कोलीग्स थी उनके ऊपर पहरे, जिस तरह से यकीन माने मैं असेंबली, मुझे याद है मैं गई असेंबली, तो मैं चूँकि मैं कभी भी होटल में नहीं ठहरी, बाकी सारे पार्लियामेंट्री हमारे जितने भी लोग थे एमपीएस मेल फीमेल सबको इन्होंने पीसी में ठहराया हुआ था अवारी में। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं तो अपने घर पे ही ठहरूंगी, तो मैं अपनी साथ सिक्योरिटी लेके मूव करूंगी, कि ये नहीं है कि मैं मतलब कि कोई बिक जाए। ख़तरा ये भी था कि कोई किसी को गायब ना कर दे, राइट। तो हुआ ये कि मैं जब गई असेंबली सुबह, जिस दिन इलेक्शन था, तो मैं असेंबली पहुंच के मैं ऊपर जाने की बजाय मैं नीचे मीडिया से आप लोगों से बातें कर रही थी, और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो मेरा फ़ोन बज रहा था, मैंने अटेंड ना किया। तो किसका फ़ोन था? भाई उनको ये लगा कि मैं गायब हो गई हूँ, ठीक है, जमात को तो रौला पड़ा और उन्होंने चीमा साहब को फ़ोन किया, चीमा साहब मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वाले सीन भी हो जाते हैं, तो इसलिए वो किसी ने कामयाब नहीं होने देना था, बहालते मजबूरी उनको कंटिन्यू करवाना पड़ा। और फिर जब आपके पास चॉइस नहीं है चेंज करने की, तो आपने कहना ही है कि नहीं जी ठीक है बंदा। परवेज़ इलाही भी तो आपने लगाए ना फिर? हाँ लगाए थे।